दोस्तों नमस्कार, मैं हूं केशरी पांडे। आप देख रहे हैं अनकट रियल कवरेज। दोस्तों, बाप और बेटी का रिश्ता इस दुनिया के पवित्रतम रिश्तों में से एक माना जाता है। सबसे पाक साफ अगर कोई रिश्ता है तो बाप और बेटी का होता है। लेकिन कलयुग में ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपनी बेटी तक को नहीं छोड़ते, और ऐसी ही एक घटना दोस्तों दिल्ली में हुई है, जिसके लिए मैं सारी डिटेल आपके सामने लाया हूँ। कृपया इसे सुने और इस घटना की जानकारी लेने के बाद आपको फील होगा कि किस तरीके के लोग जो कि मानसिक रूप से विकलांग कह सकते हैं, आपसे मानसिक रूप से बीमार हैं, विकलांग हैं, जो मर्जी आप उनके लिए वर्ड यूज़ करें, ये वर्ड्स कम पड़ जाएंगे। दोस्तों, दरअसल दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है स्वरूप नगर। स्वरूप नगर में एक फैमिली रहती है। इस फैमिली में टोटल 5 लोग हैं। हस्बैंड वाइफ हैं और 2 बच्चे हैं, और एक बच्चा जो है हस्बैंड से पहले से है। अब पूरा बैकग्राउंड बताता हूँ कि कैसे ये फैमिली है। दरअसल ये जो औरत होती है, इसका पहले वाले पति से तलाक हो चुका है। अब ये पिछले 8 सालों से इस समय इसी मर्द के साथ रहती है, इसी आदमी के साथ रहती है। इस औरत के पहले से 2 बच्चे हैं, एक 16 साल की बेटी है, एक 12 साल का बेटा है, और उसी परिवार में एक 11 साल का और बेटा है जो जो इस वाले पति का है, जो पहली वाइफ से था इसके। तो इस 8 सालों में ये जो औरत है इस आदमी के साथ रह रही है। एक फैमिली हो चुकी है, हालांकि इन लोगों ने शादी नहीं की है। कहते हैं कि शादी कर ली है, लेकिन ऐसा कुछ आसपास के लोग यही कहते हैं कि इन दोनों में प्रेम संबंध स्थापित हुआ तलाक के बाद, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं। और दोस्तों, इस घटना में जो पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन है वो ये है कि जो 16 साल की बेटी है, इसके साथ ये जो सौतेला बाप था, ये पिछले 2 सालों से न मालूम कितनी बार कोशिश कर चुका था इसके साथ। इसको छेड़ता था, इसको परेशान करता था, और इसके साथ वो सब कुछ करना चाहता था जिसके बारे में एक इंसान को सोचना तक नहीं चाहिए। लेकिन कई बार के इनकार के बावजूद एक दिन ये जो लड़की की माँ थी, ये बाहर गई होती है किसी काम से, और इसी दरमियान ये जो आदमी होता है अपनी सौतेली बेटी को, जिसकी उम्र इसमें 16 साल है, इसको पकड़ लेता है। इसके साथ वो सब कुछ करता है जो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, जो समाज के नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, और इसके बारे में सोचना तक गुनाह है। लेकिन जब ये लड़की रोती है, सिसकती है और छोड़ देने की गुजारिश करती है, ये बाप कहता है कि अपनी माँ से बिल्कुल मत बताना, नहीं तो तुम्हारा जो छोटा भाई है इसके इतने टुकड़े करूँगा कि तुम गिन नहीं पाओगी। लड़की ये सुनते ही उसका दिल दहल जाता है, सोचने पे विवश हो जाती है कि मेरे ऊपर जो जुल्म हुआ है उसको मैं सहती रहूँगी, लेकिन मेरे छोटे भाई के ऊपर काश ऐसा कुछ ना हो, उसका ज़िंदा रहना बहुत ज़रूरी है। ये लड़की सब कुछ सहती रहती है। अब और ये चीज़ जो होती थी, ये सिलसिला बन जाता है। एक बार की घटना अभी रिपीट होनी शुरू हो जाती है, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, और अब सिलसिला जो है एक नए ट्रैक पे आ चुका था। जब भी ये लड़की अपने स्कूल जाती, अपनी कोचिंग में जाती, कोचिंग के बहाने ये जो सौतेला बाप था इसको आसपास के कई सारे होटलों में ले जाता, और अपना जो गंदी मानसिकता थी, जो सोच थी, उसके अकॉर्डिंग वही काम करता जो उसने पहले किया था। अब ये लड़की थक जाती है। अब स्कूल कोचिंग के बहाने जाती, जब होटल में चली जाती तो टाइम ज़्यादा लग जाता था, और जब वहाँ से लेट आती तो एक दिन इसकी माँ ने इस लड़की की बहुत ज़बरदस्त तरीके से पिटाई कर दी, ये कहते हुए कि बेटी, तुझे मैंने 1000 बार टोका है कि स्कूल या कोचिंग से तुम्हें जल्दी आना है, टाइम से आना है, लेकिन तुम हमेशा 1 घंटे 1.5 घंटे लेट से आती हो, तुम जाती कहाँ हो। अब जब लड़की पिट जाती है अच्छे तरीके से, लड़की के सब्र का बांध टूट जाता है। लड़की रोने लगती है, चिल्लाने लगती है, और माँ से कहती है कि माँ, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। उधर से मेरा बाप है जो मुझे हमेशा पीटता है, इधर से तुम हो जो मुझे पीटती हो, मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। मेरे साथ वो सब कुछ हो रहा है जो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अब माँ को जब हिंट लगता है, ये सब चीज़ें पता चलती हैं, तो माँ और बातें निकलवाने की कोशिश करती है। माँ उसके साथ अकेले में छत पे ले जाती है, बात करने की कोशिश करती है। बहला फुसला के जब पूछती है तो माँ को जो सच्चाई पता चलती है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। माँ बात सुन के रोने शुरू कर देती है, अपने बेटी को गले से लगा लेती है, और तुरंत उसका हाथ पकड़ के नियरेस्ट स्वरूप नगर पुलिस स्टेशन में लेके जाती है, और पुलिस के सामने बिठा के सारी की सारी सच्ची घटना पुलिस को बता देती है। और जब पुलिस ने इस घटना को सुना, पुलिस भी दंगे रह जाती है, और ऑन द स्पॉट 2 सिपाहियों को भेजती है दरोगा के साथ। उस आदमी को अरेस्ट करके ले आते हैं, और जब उस आदमी से पहले पूछने की कोशिश करते हैं, वो गोल मोल आंसर देने की कोशिश करता है, लेकिन जब पुलिस अपने तरीके से पूछताछ करती है तो वो आदमी सब कुछ उगलता चला जाता है। और जब इस घटना की सच्चाई में उसने स्वीकार किया कि हाँ, ये लड़की, मुझे इसलिए लगता था कि मुझे इसके साथ संबंध बनाने चाहिए क्योंकि ये मेरा खून नहीं है, ये बाहर से किसी मर्द का खून है जो मेरे घर में आई है, इसलिए मुझे ऐसे बेटी जैसी फीलिंग आई ही नहीं। लेकिन दोस्तों, आप ज़रा इस आदमी की सोच देखिए, किस तरीके का मेंटल आदमी है, किस तरीके का बिल्कुल
मेंटल रूप से सिक आदमी इसको आप कह सकते हैं। अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा करना कहाँ की अच्छी बात है, कहाँ के नैतिक मूल्य पे खरे उतरते हैं ये लोग। लेकिन दोस्तों आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपके घर में कोई ऐसी बच्ची है, किशोरी बच्ची है, उसके साथ मित्रवत व्यवहार रखें, उसको सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, उसके साथ ऐसा डिक्टेटरशिप वाला माहौल न बनाएं ताकि उसके जीवन में जो कुछ भी घटित हो रहा हो एटलीस्ट वो आपसे खुल के बात कर सके। आपको उसके बारे में जानने का पूरा अधिकार है क्योंकि बच्चे आपके हैं और कहीं ना कहीं हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनको हम सजग रखें, सचेत रखें और अपने परिवारों का ख्याल रखें। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।